रोमांटिक एंगल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अपने ऑडियंस से झूठ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभिषेक और मेरा अंदर बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। बट हम लोग ये एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि बाहर ऐसा कुछ होगा, वो भी हम लोग के बीच। मतलब हमारा था कि एल्विस के साथ मेरा नाम होगा, या फिर जैड के साथ होगा, या फिर अभिषेक का जिया के साथ होगा, बट हम दोनों का ऐसा होगा ये बिल्कुल भी हम लोग सोचे नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ मतलब ये रिश्ता तोड़ेगी या कुछ भी। और एल्विस बहुत अच्छा है, बहुत लॉयल बंदा है, तो आई थिंक वो कोई भी लड़की लकी होगी कि एल्विस उसका बॉयफ्रेंड है। जो मनीषा रानी से नहीं पटा तो फिर मतलब लड़का ठीक है। बट ऐसा नहीं था कि प्यार, क्योंकि हम ऑलरेडी जान गए थे उसकी गर्लफ्रेंड है, तो फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है उसके पीछे, तो ऐसा था वो प्यार कुछ नहीं। महेश भट्ट बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो अब जब वो एंटर किए तो मुझे लगा यार महेश भट्ट से मिलने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए तो सब पहला है और न्यू एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए तो वो मेरे पापा जैसे, अंकल जैसे। मैंने प्रणाम किया, वो हक किए, तो मुझे नहीं, अगर ये सब बाहर बात जाता है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि मतलब बाप भी बेटी को प्यार से हक करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेंशन गलत होता है। आज तक आपने पूरे सीज़न में देखा होगा, चाहे अभिषेक हो या एल्विस हो, हम कभी भी किसी को आज तक मना नहीं किए कि तुम जिया से बात मत करो, या फिर पूजा दी से बात मत करो, या बेबिका से। मेरा ये मानना था कि जो मेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है, बट मेरा कोई राइट नहीं किसी को मना करना कि तुम इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। नहीं, मेरा और टॉनी कक्कर का यही है कि जब बिग बॉस हाउस से निकले तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी बात हुई, फिर हम लोग एक बार मिले भी, तो एक वाइब होता है ना, बहुत मैच हो गया, और फिर कुछ आगे प्रोजेक्ट भी साथ में करना है, तो बस यही है। Hi guys, I'm Rashita Sahni and you're watching us on Bollywood Bubble. Now if I talk about Bigg Boss OTT, it's very difficult to not talk about Manisha Rani, who was unabashedly the entertainment queen inside the house and maybe the one who has the maximum hashtags and fan following outside. Hi Manisha, कैसी हैं आप? मस्त। ये कैसा लग रहा है आपको ये टैग एंटरटेनमेंट क्वीन का? अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तो है ही, तो टैग भी तो हमको ही मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। तो आई एम हैप्पी, और बचपन से ही ऐसे ही मेरे को जहाँ भी रहते सब यही बोलते थे कि तुम मस्त हो, बिंदास हो, तो अच्छा लग रहा है। अभी इंटरटेनमेंट क्वीन बोला जा रहा है मुझे, और अच्छा लग रहा है। अमेजिंग। बहुत जब आप अंदर थी बहुत सारे आपके हैशटैग्स बने अलग अलग लोगों के साथ, बट आई थिंक जो एक हैशटैग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया एंड फैंस लव इज़ AbhiSha, which is Abhishek and Manisha. We saw a very beautiful friendship inside the house. आप उनको बाहर आके भी आप मिलने गई थी उनसे, तो क्या अभी है? क्योंकि people are also thinking कि कुछ रोमांटिक एंगल भी होता तो ज़्यादा मज़ा आता। नहीं, रोमांटिक एंगल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अपने ऑडियंस से झूठ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभिषेक और मेरा अंदर बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। बट हम लोग ये एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि बाहर ऐसा कुछ होगा, वो भी हम लोग के बीच। मतलब हमारा था कि एल्विस के साथ मेरा नाम होगा, या फिर जैड के साथ होगा, या फिर अभिषेक का जिया के साथ होगा, बट हम दोनों का ऐसा होगा ये बिल्कुल भी हम लोग सोचे नहीं थे। जब घर के बाहर आए और जब हैशटैग देखे तो खुद ही शॉक्ड हो गए यार कि हम लोग का इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है। बट हम लोग का वो था कि हाँ, एकदम दिल से दोस्ती है और प्योर रिलेशन है। और मुझे लगता है कभी कभी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है वो सब रिश्ता बनता है और टूट भी जाता है, ब्रेकअप भी हो जाता है, बट दोस्ती ऐसा है कि जो ज़िंदगी भर रहता है। तो मुझे लगता है मेरा और अभिषेक का जो दोस्ती वही है कि ज़िंदगी भर रहेगा। बट अभी ऐसा कोई रोमांटिक एंगल बिल्कुल भी नहीं है, और आई थिंक आगे हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो हमारा बहुत प्योर बॉन्डिंग है। ऐसा कुछ फीलिंग एक दूसरे के लिए नहीं है, बट हाँ, ये दोस्ती इतना अच्छा है कि शायद प्यार से भी ज़्यादा अच्छा है। लवली। इनसाइड द हाउस जब एल्विश और आपका जो भी फ्लर्टी और वो एंगल था, जब वो बाहर आए थे तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा हमारे कि शायद उनकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ उनका ख़राब हो गया हो सीन इस वजह से, एंड वो अगर कुछ ख़राब हुआ भी होगा उसको फिक्स कर लेंगे। बट आपको चांस मिला, इसका कुछ अपडेट मिला? ऑल इज़ वेल बिटवीन देम? मैंने एल्विस से, उसकी गर्लफ्रेंड को, मेरी 1-2 बार बात हुई है, बट उसकी गर्लफ्रेंड में उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसे पूछा नहीं, क्योंकि मतलब अभी उस टॉपिक पे बात हुआ ही नहीं। अभी थोड़ा बहुत बात हुआ है कि अपना जर्नी ये वो जो भी, तो इसलिए आई होप कि उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का सब सही होगा और हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे वजह से उन लोगों का कुछ टूटना चाहिए, क्योंकि अंदर जो भी हो रहा था बाहर लोगों को पता है कि वो मस्ती मजाक के लिए हो रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ मतलब ये रिश्ता तोड़ेगी या कुछ भी। और एल्विस बहुत अच्छा है, बहुत लॉयल बंदा है, तो आई थिंक वो कोई भी लड़की लकी होगी कि एल्विस उसका बॉयफ्रेंड है। जो मनीषा रानी से नहीं पटा तो फिर मतलब लड़का ठीक है फिर, इसलिए। बट आई डोंट थिंक जो अंदर हो रहा था वो ओनली मस्ती थी, बिकॉज वी डिड सी अ स्पार्क
एंड वो ऐसे बिल्कुल, क्योंकि जो आपका जैड के साथ था अग्रीड कि वो एक फन वे में था, हालांकि उस पर भी बात हुई थी दैट वो ज़्यादा हो गया एंड वो हरासमेंट बुलाया गया उसको कहीं जगह, जब मेरी भी जैड से बात हुई थी, बट विद एल्विश इट वॉजंट लुकिंग लाइक ओनली फन। तो आपके एंड से क्या था वो अंदर, वर यू एक्सपेक्टिंग कि वो भी आपको उतना अटेंशन दे? नहीं ऐसा एक्चुअली जब एल्विस से हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो पहले ही मेरे को उसका वाइब बहुत अच्छा लगा था, मतलब वो इतना मस्त बंदा था कि मुझे उसके साथ मज़ा आने लगा। तो 2-3 दिन हम लोग तो बहुत अच्छे फ्रेंड ही थे, बट पता नहीं उसको मेरे किस बात से ऐसा फील हो गया कि हमको उससे प्यार है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो एक टास्क के दौरान ही उसने बोले थे कि मनीषा सुनो, अगर तुमको मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ फील करती हो तुम बता देते कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मेरे को लगा यार कि हम तो मतलब इससे बहुत ज़्यादा तो हम अभिषेक का केयर करते हैं, उसको मतलब उसका मेरा, अभिषेक ने कभी ऐसा नहीं बोला, इसके साथ तो हम कुछ किए भी नहीं। तो मुझे ना वो लगने लगा कि अरे ये बहुत शर्मीला टाइप का लड़का है। तो मेरे को फिर उसके साथ मस्ती मजाक करने का हम सोचे नहीं थे, सच में ऐसा नहीं था कि वो आए और हम सोचे कि अब तो इसके साथ मेरा फ्लर्टिंग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दिन पे दिन जैसे हम उसको जानने लगे तो वो मेरा नहीं, वो सब लड़की से, आशिका तू मेरे से दूर रहे, मनीषा मेरे से दूर रहे। तो मुझे ना ऐसा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि यार लड़का हो कि लड़की से डर रहा है। तो मुझे वो मस्ती मजाक में, हाँ नो डाउट, अभी अभिषेक का भी आपने देखा होगा कि हाँ अब दोस्ती में भी लोगों को उम्मीद होता है, जैसे अगर हम उन लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी है कि यार मुझे भी अगर हम कभी रूठ रहे हैं तो आके मुझे मनाओ या मुझे अटेंशन दो। तो ये सब चीज़ सिर्फ प्यार में आई थिंक नहीं होता, कि लोग दोस्ती में भी उम्मीद करता है। तो कभी कभी समटाइम ऐसा दिखाया जा रहा था कि हम रो रहे हैं एल्विस के लिए या जो भी, पर वो ऐसा मोमेंट था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और एल्विस मुझे फिर मनाने नहीं आया था। तो उस बात पे हम रोए यार कि मेरा इतना दिन का दोस्ती है और हम दोस्ती दिल से करते हैं। अगर आज अभिषेक और एल्विस को कुछ भी हो जाए तो हम 1000 बार उसको मनाएंगे, क्योंकि हम इतना मानते हैं उन लोग को। तो वो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि दोस्ती क्यों नहीं, बट तुम मुझे क्यों नहीं मना रहे हो या मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो। बट ऐसा नहीं था कि प्यार, क्योंकि हम ऑलरेडी जान गए थे उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है उसके पीछे, तो ऐसा था वो, प्यार व्यार कुछ नहीं था। ओके बहुत बार अंदर इन द हाउस हमने डिस्कशंस में देखा दैट अभिषेक और आप जब बात करते थे कि टॉप 2 में आप लोग का, जब तक आई थिंक एल्विश की एंट्री नहीं हुई थी आप दोनों हमेशा चाहते थे कि आप दोनों टॉप 2 में रहे। डिसअपॉइंटिंग था वो देखना कि टॉप 2 में आप नहीं आ पाए, ऑल्सो अभिषेक नहीं जीते फिर एल्विश जीत गए, टोटली डिजर्विंग, बट बहुत लोगों के 2 ओपिनियंस थे कि अभिषेक को जीतना चाहिए था। बाहर आके अभिषेक के साथ क्या डिस्कशन हुई इस बारे में? डिस्कशन तो हमारी हुई है, बट यही चीज़ है ना कि लाइक टॉप 2 में तो हम अभिषेक अपने आप को हमेशा से देखते थे, बट जब एल्विस आया, और एल्विस एक बहुत अमेजिंग कैरेक्टर है, मतलब जो है सो है, उसकी बातें ही, वो कुछ ना भी करे तो अगर वो बोलेगा भी तो वो अच्छा लगेगा, मतलब मस्त बंदा है। बट धीरे धीरे हमें पता चला कि एल्विस का फ़ैन फॉलोइंग भी बाहर बहुत तगड़ा है। तो इस मोमेंट पे ऐसा भी फील होता है कि अगर 3 लोग हैं और तीनों बहुत स्ट्रांग हैं और तीनों बहुत अच्छे, मतलब अच्छे परफॉर्मर है या जो भी अपना बेस्ट दिए, बट बाहर किसी का फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ा है, तो ऑफ कोर्स मतलब उसके जीतने का चांसेस बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसमें हम कहीं अपने आप को, हम लोग ऐसे रिग्रेट भी फील नहीं करते, चाहे वो अभिषेक हो या मनीषा। भले एल्विस ट्रॉफी जीता, वो डिजर्विंग बंदा है, बट जितना प्यार हम और अभिषेक को भी मिल रहा है ना, तो वो हमारे लिए शायद ट्रॉफी से ज़्यादा है। कि हम लोग नहीं भी जीते तो लोग इतना पसंद कर रहे हैं, अभिषेक मनीषा, नो डाउट एल्विस को तो पसंद किया गया तभी वो विनर बने हैं, बट हम दोनों भी कहीं ना कहीं विनर ही हैं, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हमें। तो हमारी जीत तो इसमें ही हो गई कि अग्रीड। जब बात करें अंदर घर की, बहुत सारे लोगों ने ये फील किया कि पूजा भट्ट के तरफ एक सर्टेन बायस था एंड इवन सलमान उनको ज़्यादा नहीं बोलते थे, इनफैक्ट हमेशा उनकी प्रेज ही होती थी, मे बी बिकॉज शी वॉज द सीनियर मोस्ट कंटेस्टेंट इन द हाउस। एज अ कंटेस्टेंट जो आप अंदर थे, आपको ऐसा फील हुआ कि थोड़ा बायस या पार्शियलिटी है घर के अंदर पूजा भट्ट को लेकर? देखिए, बिग बॉस को लेके तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, बट घर वालों का ऐसा था कि कहीं ना कहीं वो पूजा भट्ट है और सीनियर है, तो उन लोगों का था कि हाँ किसी को ऐसा ज़्यादा गट्स नहीं कि उनके सामने खुल के बोले। तो वो कंटेस्टेंट का वो है वीक पॉइंट कि अगर आपके सामने पूजा भट्ट है, बट आपको लग रही है वो पूजा भट्ट है, तो आप एज अ कंटेस्टेंट उसको नहीं ले रहे, एज अ पूजा भट्ट ले रहे कि हम उनके सामने नहीं बोलेंगे। तो जो एक बंदा अभिषेक ही था जो बोलता था, और हम भी बोल देते थे समटाइम, बाकी उसके अलावा कोई कंटेस्टेंट में दम नहीं हुआ कि उसके सामने वो बोले, तो वो कंटेस्टेंट का वीक पॉइंट। इसमें बिग बॉस क्या करेंगे? बिग बॉस किसी को मना तो कुछ करते नहीं है कि आप अपने दिल का बात मत रखो, तो वो तो पूरा फ्रीडम दी हुई है ना बोलने का। तो अब डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को रखते हैं। और मेरा मानना है कि अगर पूजा भट्ट ही, नो डाउट वो बहुत सीनियर है, लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकता है। अगर हम ही है मनीषा रानी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह पे सही होंगे, कहीं हम भी गलत हो सकते हैं।
तो कहीं वो भी गलत हो सकती है। तो उनकी गलती में भी बोलना, ऐसा नहीं कि हम उनकी मतलब उनको कुछ गलत बोल रहे हैं, एक गेम में है 10 लोग हैं तो समटाइम वो भी गलत हो सकती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आई थिंक, अगर कोई अपना पॉइंट रख रहा है तो। ओके, बट जब महेश भट्ट आए थे घर के अंदर तो आपकी और उनकी क्लिप वायरल हुई थी, आई डोंट नो आपको इस इंसिडेंट के बारे में पता है कि नहीं, जो बाहर से लोग देख रहे थे वो कह रहे थे कि उन्होंने आपको अनकंफर्टेबल फील कराया है। ये आपको लगता है बाहर वाले लोग जो हैं बहुत जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं? बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था, बट उसका क्या आपके नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। महेश भट्ट बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो अब जब वो एंटर किए तो मुझे लगा यार महेश भट्ट से मिलने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए तो सब पहला है और न्यू एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए तो वो मेरे पापा जैसे अंकल जैसे, मैंने प्रणाम किया, वो हक किए, तो मुझे नहीं, अगर ये सब बाहर बात जाता है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि मतलब बाप भी बेटी को प्यार से हक करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेंशन गलत होता है, तो इंटेंशन की बात है, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, ना ही ऐसा है। अब मीडिया में लोग पता नहीं क्या का क्या बोल देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग अगर इसके बारे में बोला गया तो। जी हाँ, जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, मीडिया में नहीं, ये ट्विटर पे मतलब नॉर्मल लोग कह रहे थे, नहीं, तो नॉर्मल लोगों का भी अगर ये है तो हाँ। गलत है कि आप हमेशा अगर किसी चीज़ को निगेटिव वे में नहीं ले सकते हैं, और मेरे रिएक्शन से अगर वो 24 घंटा लाइव देख रहे तो मैंने अपनी बातों में कभी ऐसे नहीं कहा, नहीं आपकी तरफ से तो नहीं हाँ, आया, तो बिल्कुल भी, तो जब आपको, क्योंकि मेरा ऐसा कि जब लोग मुझे रियल मान रहे हैं तो हाँ। मेरा जो भी अंदर से फील होगा हम बोल देंगे, तो मुझे ऐसा कुछ बिल्कुल भी फील नहीं लगा, तो वो कैसे ऐसे सोच सकते हैं। बाहर आके आपको अपॉर्चुनिटी मिली जैड के साथ कुछ क्लैरिफाई करने की, क्योंकि जो मैंने आपको फिनाले के दिन भी बोला था वो एक हरासमेंट की, मेरे ही इंटरव्यू में वो चीज़ हुई थी और वो थोड़ी ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन हो गई थी कि उनको ऐसा फील हुआ। जैड के बारे में यही बोल सकते हैं कि आप जाके जैड का पोस्ट देख सकते हैं इंस्टाग्राम में, उसने इवन स्पेशली सॉरी बोल के पूरा कैप्शन में लिखा है मेरे बारे में कि सॉरी मनीषा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। इवन जैड ने पर्सनली मुझे बहुत सारा 2-3 वॉइस नोट भी भेजा है, ऑडियो, जिसमें वो बहुत प्यार से बोल रहे हैं बाबू आई लव यू, मेरा बहुत बड़ा गलती था, जब हम बाहर आए तो मुझे समझ में आया कि तुम कितनी अच्छी थी, या फिर तुम लोग मेरे लिए कितना कर रही थी। इवन उसने मुझे और अभिषेक को भी मेंशन किया है कि तुम दोनों वो थे जो मतलब जिसको हम नहीं समझ पा रहे थे, बट फिर भी तुम लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। तो इसीलिए आज तक पूरे सीजन में आपने देखा होगा हम कभी भी जैड से नाराज़ नहीं होते थे, क्योंकि मुझे समझ में आता था कि उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो बेचारा सिचुएशन समझ ही नहीं पा रहा है, और उसके ग्रुप में जो लोग रहते हैं वो मेरे खिलाफ ही बोल रहे हैं, या तो उसका गलती वो है ही नहीं। तो अब वो जो बाहर आके देखा, उसको समझ में आया, तो अभी मेरे साथ तो बहुत अच्छे से वो मतलब इवन 1-2 बार सॉरी भी बोला है, मिलने के लिए भी बोला है। तो मेरा यही मानना है कि जब मैंने जैड को अंदर भी बोला था कि बेटा तुम अभी मेरे को समझ नहीं रहे हो, क्योंकि एक बार जब समझ जाओगे तो किसी और को समझना नहीं चाहोगे, तो मतलब मैंने उनको बोला था कि आप बाहर जाके देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि हम मतलब, क्योंकि मेरा भी था ना कि हम फ्लर्टिंग करते थे, बट एज अ पर्सन हम उसका ख्याल भी रखते थे, कभी कुछ होता था, बट वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, और इसमें उसका गलती है भी नहीं, वो जो देख रहा था जो हो रहा है, तो इसी। जब एल्विश की एक्चुअली एंट्री हुई थी तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बेबिका और एल्विश के बीच में एक अच्छी बॉन्ड बन रही है, एंड शी ऑल्सो सेड दैट येस आई लाइक हिम, बट वो एकदम ही फ्लिप हो गई बिकॉज आप और एल्विश क्लोज फ्रेंड्स बन गए, आप अभिषेक और एल्विश तीनों। तो अभी उनके इंटरव्यू में भी मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि मनीषा की वजह से आपका कोई लव एंगल नहीं हो पाया एल्विश के साथ, एंड शी सेड नहीं, वो यूट्यूबर्स का उनका कम्युनिटी था तो वो ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया उस तरफ, बट व्हाट डू यू फील, डू यू फील कि बेबिका और एल्विश के बीच में बेटर बॉन्ड हो सकता था? मेरा मानना है कि अगर किसी के रोकने से किसी का बॉन्ड रुक नहीं सकता, अगर एल्विश को मुझसे दोस्ती करना था तो फिर बेबिका हो या कोई भी हो तो वो दोस्ती हो जाता है, या फिर बेबिका को एक वाइब मैच करने का बात होता है। आज तक आपने पूरे सीजन में देखा होगा, चाहे अभिषेक हो या एल्विश हो, हम कभी भी किसी को आज तक मना नहीं किए कि तुम जिया से बात मत करो या फिर पूजा दी से बात मत करो या बेबिका से। मेरा ये मानना था कि जो मेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है, बट मेरा कोई राइट नहीं किसी को मना करना कि तुम इससे बात मत करो उससे बात मत करो। ऑब्वियस ही बात है, अपना दोस्त साथ में रहता है तो लोगों को अच्छा लगता है। अब हम ये नहीं बोलेंगे हाँ मुझे लगेगा कि वो मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे क्योंकि वही मेरा दोस्त है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कभी नहीं बोलेंगे कि तुम बेबिका से बात मत करिए। नहीं, तो ये मुझे लगता है ये बेबिका के पे ऊपर पूरा डिपेंड करता था कि अगर उसको बॉन्डिंग होना होता तो हो जाता। मनीषा ऐसे कोई रीज़न नहीं है। बट मनीषा, नाउ दैट आपके इतने सारे फैंस हैं, इनफैक्ट आपके फ़ैन पेजेस ढूंढ ढूंढ के आप जर्नलिस्ट को भी मैसेज करते हैं, उनसे ये पूछना उनसे ये पूछना, सो सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं वो है कि मनीषा को पूछो वो बिग बॉस के मेन हाउस में आ रही है कि नहीं। तो क्या सोचा है आपने अभी तक? आई एम श्योर आपने डिसीजन तो नहीं लिया होगा, बट किस लाइन्स पे आप सोच रही हैं?
अभी मेरा ऐसे बिग बॉस को लेके कुछ कह नहीं सकते हैं, बट यही है कि अभी मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा टाइम है और अभी मुझे बिग बॉस से निकल के इतना ज़्यादा प्यार मिला है, और अभी ये दूसरा सीज़न जो आएगा अभी आई थिंक 1-1.5 महीने के बाद आ जाएगा जी। तो अभी इतना सारा कुछ इससे ही मिल रहा है ना, तो मतलब फिर सोच मतलब अभी ऐसा है कि ये सब चीज़ से पहले अच्छे से कवर कर ले फिर देखते हैं। मे बी ना ये सीज़न तो अगले सीज़न में भी देखा जाएगा, बट फिलहाल के लिए अभी क्योंकि इससे इतना ज़्यादा प्यार और इतना सारा काम वाम मिल रहा है कि पहले ये कर लेते हैं, क्योंकि बिग बॉस हाउस में रहना इतना ईजी नहीं है, मतलब बिल्कुल। बट फिर भी कभी ऐसा होगा तो सोचेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना नहीं बोल सकते, सोचेंगे, क्योंकि जब ऑडियंस से इतना प्यार मिलता है तो फिर वैसा स्ट्रगल अंदर भले ही जितना स्ट्रगल कर ले और बाद में इतना प्यार मिलेगा तो फिर ठीक है स्ट्रगल कर लेंगे। अग्रीड। आई थिंक फैंस को इतनी हैबिट हो गई है आपके नाम को किसी के साथ जोड़ने की कि बाहर आके भी अब आप और टोनी कक्कर कहीं स्पॉट हुए थे तो अब वो कह रहे हैं कि यू गाइज आर डेटिंग और कुछ सीन है, तो उसका क्या है? नहीं हमारा कुछ सीन ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरा और टोनी कक्कर का यही है कि जब बिग बॉस हाउस से निकले तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी बात हुई, फिर हम लोग एक बार मिले भी तो एक वाइब होता है ना, बहुत मैच हो गया और फिर कुछ आगे प्रोजेक्ट भी साथ में करना है, तो बस यही है। बाकी सीन आप समझ लो कि जब 60 दिन अंदर रहे तो कुछ नहीं हुआ, तो अभी एक दिन में आके क्या ही हो जाएगा। तो किसी भी रिलेशनशिप को ना टाइम लगता है वो डेवलप होने में। अभी ये कह सकते हैं कि हाँ अभी हमारी दोस्ती हो गई है तो मतलब बात होता है काम को भी लेके नॉर्मली भी, बट ऐसा भी फिलहाल कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच मनीषा फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। हाय, मैं हूँ मनीषा रानी और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पे।